नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सलमान असरी साहब, मुफ्ती सलमान असरी साहब, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह हज़रत की उम्र में, इल्म में, अमल में खूब बरकत अता फरमाए। दुनिया के तमाम उलमा की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए, खुसूसियत के साथ फ़लस्तीन के मुसलमानों की और हल्द्वानी के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। बहुत बड़ी खुशी की खबर लेकर के आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ मुफ्ती सलमान असरी साहब की रिहाई के ताल्लुक़ से। आपने सुना होगा कि जूनागढ़ से रिहाई हो गई थी, ज़मानत मिल गई थी। उसके बाद में कोई जगह, कच्छ नाम की जगह, गुजरात का जो ज़िला था कच्छ, वहाँ पे पहुँचे थे। वहाँ से किसी ने FIR की थी, वहाँ से भी रिहाई मिल गई थी हज़रत को, वहाँ से भी बेल मिल गई थी। लेकिन उसके बाद पहुँचे थे बछाऊ जगह है कोई, बछाऊ, तो वहाँ पे आज पेशी थी हज़रत की। तो वहाँ से एक ख़बर मेरे पास आ रही है। ख़बर क्या है, पूरी रिकॉर्डिंग में मैंने बात की है हज़रत से। अल्हम्दुलिल्लाह, बने रहें, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ। मेरी कॉल पे बात हुई है, इसको छोड़ करके ना जाएं, अल्लाह करे सच्ची खबर हो ये। और देखिए, कोई झूठ क्यों बोलेगा, कोई झूठ क्यों बोलेगा। मेरे पास जो खबर आ रही है, मैंने कॉल पे बात की है, जो वहाँ के जो हज़रत के जो वकील हैं, जो केस लड़ रहे हैं, हज़रत की सपोर्ट में है, जो अल्लाह उनको भी सलामत रखे, उनके किसी जानने वाले से मेरी बात हुई है। और जो मैंने बात की है वो मैं आप तक पहुंचा देता हूँ, सुन ले ज़रा, अल्लाह करे ये सच्ची खबर हो, अल्लाह सलामत रखे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हुसैन भाई, मारूफ रजा खान बात कर रहा हूँ। हाँ मारूफ भाई जी, खुशखबरी। यही बोल रहा था, अपना मुफ्ती साहब की बेल हो गई और निकल गए यहाँ से। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, हो गई बेल, हो गई जमानत बिल्कुल। अब तो कोई वो नहीं है कहीं, अब कहीं दूसरी जगह, अब कोई दूसरी जगह तो नहीं है कोई कंप्लेंट FIR? अभी वहाँ बता रहा है, अपने गुजरात में मोड़ासा गाँव है ना, मोड़ासा। जी मोड़ासा जिला है ना, वही अपना वो है, अपना क्या अरवली गाँव आता है। अभी बने रहें, छोड़ कर ना जाएं। ऐसा होता है ना, अलग अलग प्रदेश की, स्टेट्स की भाषाएं अलग होती हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। उनकी बात मेरे समझ में कुछ कम आ रही थी, मेरी बात उनके कुछ समझ में आ रही थी। अभी समझ जाएंगे आप, पूरी बात समझ लें, पूरी रिकॉर्डिंग सुन लें, वीडियो को छोड़कर ना जाएं, खुशखबरी लेकर के जाएं पूरी, इंशाल्लाह। अल्लाह करे सच्ची खबर हो, सुनिए ज़रा। अच्छा, तो वहाँ से भी है एक FIR? जी वहाँ भी है। अरे तो अभी जो निकले कहाँ से, बछाऊ से निकले हैं? अभी यहाँ बचाव से निकल गए। अच्छा, निकल गए। अरे बाप रे, आपने देखा क्या, आप वहीं पे थे क्या? नहीं, मैं देखा तो नहीं था, लेकिन वो निकल गया 100%, मेरे को पता है। लेकिन हमारा जो है ना एडवोकेट शकील भाई, हाँ एडवोकेट इम्तियाज भाई पठान, और इम्तियाज भाई पठान जो राजकोट वाला एडवोकेट। अच्छा, आपके मिलने वाले हैं वो लोग? हाँ जी, वो नहीं, वो अभी वो स्टेटस रखा था मैंने, और मैं उनको भी, मेरा बात भी हुई थी कि वो निकल गए, चले गए। अच्छा, बेल हो गई, यहाँ से बछाऊ से बेल हो गई, वहाँ से आप बाकी मोड़ासा बेल हो गई। तो फिर मेरा मतलब ये है, क्लियर बेल हो गई, जमानत हो गई, या अभी कुछ और बाकी कुछ रह गई FIR कहीं दूसरी जगह? नहीं, अभी कुछ नहीं है, कच्छ में बिल्कुल कुछ नहीं है, साफ हो गई। चले माशाल्लाह, ठीक है माशाल्लाह, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी की खबर सुनाई आपने, अल्लाह सलामत रखे। ठीक है भाई, ठीक है। तो जैसा कि आपने इस रिकॉर्डिंग में सुना, ये गुजरात के रहने वाले हमारे हुसैन भाई हैं। इनसे मेरी आज दूसरी मरतबा बात हुई है, सुबह भी इनसे मेरी बात हुई थी इनकी, और अभी मैंने दोबारा कॉल लगा करके पूछा था इनसे मैंने। सुबह भी इन्होंने मुझे बताया था कि आज जो है संडे को हो सकता है कि बंद हो, वहाँ पर जो कोर्ट हो वो बंद हो, कल के दिन हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आज हो भी सकती है बेल। तो जिस तरह से इन्होंने बताया, आज की इन्होंने बताया कि आज जैसे जमानत हो गई है बिल्कुल। मैंने इनसे ये भी पूछा कि क्लियर हो गया, अब कुछ नहीं है, तो कहने कुछ नहीं है। अल्लाह करे सच्ची खबर हो, अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। जो खबरें मुझ तक पहुंची थी मैंने आप तक पहुंचा दी है। बाकी झूठी सच्ची खबरें तो यूट्यूबर्स डाला करते हैं, लेकिन मैं बस चाहता हूँ कि कोई खबर ऐसी ना हो कि झूठी हो। जो मेरे पास जो कुछ था मैंने आप तक पहुँचा दिया। हो सकता है कोई मेरे समझ में ना आई हो, या फिर इनके, लेकिन बाद में क्लियर कर दिया इन्होंने कि कोई, मैंने पूछा इनसे कि कोई और कुछ तो नहीं है कंप्लेंट कहीं से, तो कह तो ये रहे आप कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ हो गई, क्लियर हो गई। अल्लाह करे अगर कुछ कहीं से कुछ हो भी ऐसा तो वो भी क्लियर हो जाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, हमारा आपको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं आपसे एक चीज़ और करना चाहता हूँ। देखिए, हम सब लोग दुआएं कर रहे हैं, मुफ्ती सलमान असरी साहब के लिए दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमारी दुआएं कबूल फरमाए, और दुआएं कबूल करने वाला है रब हमारा। बेशक हमें रब की ज़ात पर भरोसा होना चाहिए,
अल्लाह की ज़ात पर भरोसा होना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ मुफ्ती सलमान नदवी साहब के लिए जिस तरह से दुआएं कर रहे हैं, मैंने आज सुबह की वीडियो में भी बोला था, हल्द्वानी के हालात बड़े गंभीर हैं, बड़े खस्ता हालात हैं हल्द्वानी के। देखिए मैं क्या बयान करूँ यहाँ पर सोशल मीडिया पर, आप समझदारों को इशारा काफ़ी है, बड़े बुरे हालात हैं। दुआएं करें मुसलमानों के लिए, वहाँ के मुसलमानों के लिए दुआएं करें। चंद लोगों ने बदतमीज़ी की वहाँ पर, चंद लोगों ने की, पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी की, चंद लोगों ने की, लेकिन सारे बेकसूर नहीं मेरे अजीज़ों। वहाँ के बुज़ुर्ग, वहाँ की औरतें, वहाँ की हमारी बहनें, हमारे भाई जो उस बवाल में थे भी नहीं, वो अपने कामों पे थे, लेकिन उनको भी पुलिस पकड़ रही है। भाई कर्फ्यू वो तो किसी को भी पकड़ेगी, वो अपनी जान बचा करके कहीं छुपे हुए हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के हालात बहुत खस्ता है, बहुत बुरे हालात हैं। अल्लाह से दुआ करें कि वहाँ के हालात अच्छे हो जाए। और जो अगर कुछ मुफ्ती सलमान नदवी साहब के ताल्लुक से जो खबर लेकर के मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था, इसमें अगर कुछ ऐसा कुछ हो, अगर कहीं ना कहीं कोई FIR कोई और बदबख्त ने अगर करवा दी हो, तो वो भी क्लियर हो जाए। दुआओं में याद रखें, फ़लस्तीन को भी दुआओं में याद रखें, फ़लस्तीन के गाज़ा के मुसलमानों को भी याद रखें, ख़ास करके बिलखुसूस करके लोगों को, और हल्द्वानी के मुसलमानों को याद रखें दुआओं में अपनी। ना जाने अल्लाह ताला किसकी दुआ को कबूल फरमा ले। और मैं भी दुआ करूँगा, आप भी दुआ करें। लिहाजा मेरी अल्लाह की बारगाह में दुआ है, और आपको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचकर सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए, खुसूसियत के साथ फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, गाज़ा के मुसलमानों की, हल्द्वानी के मुसलमानों की गैब से मदद फरमाए, उनकी हिफाजत फरमाए, उनके मकानों की हिफाजत फरमाए, मुफ्ती सलमान नदवी साहब की हिफाजत फरमाए, दुनिया के तमाम मुसलमानों की, उलमा की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए, उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।